नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश राव समाधान क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो विद्यार्थियों, अपन राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे और इतिहास की इस महाकुंभ सीरीज में आज 5वीं क्लास में अपन चर्चा करने वाले हैं पुरातात्विक स्थल बालाथल सभ्यता पर। तो आइए मेरे साथ अपन शुरुआत करते हैं, लेकिन क्लास प्रारंभ करने से पहले एक बार आप क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं अपन आगे, शुरुआत करते हैं अपन इस सभ्यता की। देखो, आपको राजस्थान की एक मैप दिख रहा होगा और आज अपन शुरुआत करने वाले हैं इसी मैप से राजस्थान की बालाथल सभ्यता पर। हेडिंग डाल लीजिए आप सभी, बालाथल सभ्यता। बालाथल बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता। और ये बालाथल सभ्यता राजस्थान के किस जिले में है? उदयपुर में। किस जिले में है? उदयपुर में। तो एक बार आपको राजस्थान का मैप दिख रहा होगा, इसी पर अपन चर्चा कर लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये राजस्थान का मैप है और इस राजस्थान के मैप को दो भागों में, यानी राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली जो पर्वतमाला है वो कौन सी पर्वतमाला है? अरावली पर्वतमाला है। और इसी अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक जो विस्तार है वो किस जिले में है? उदयपुर में। और इसी उदयपुर जिले में एक पहाड़ियां पड़ती है, गोगुंदा की पहाड़ियां, और इन्हीं गोगुंदा की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आयड़ नदी। कौन सी नदी है? आयड़ नदी। और यह आयड़ नदी अपना पानी किस झील में ले जाती है? तो यह आयड़ नदी अपना पानी किस झील में ले जाती है? तो ये उदय सागर झील में ले जाती है। किस झील में ले जाती है? उदय सागर झील में। और उदय सागर झील के बाद इस नदी का नाम क्या पड़ जाता है? तो इस नदी का नाम पड़ जाता है बेड़च नदी। क्या पड़ जाता है? बेड़च नदी। और इसी बेड़च नदी के किनारे राजस्थान के उदयपुर जिले के दक्षिणी पूर्वी भाग में, इसी बेड़च नदी के किनारे 42 किलोमीटर की दूरी पर उदयपुर जिला हेडक्वार्टर से 42 किलोमीटर दक्षिणी पूर्वी भाग पर बेड़च नदी के किनारे वल्लभनगर में, कहां पर? वल्लभनगर में। वल्लभनगर उदयपुर में इस सभ्यता की क्या हुई थी? खोज हुई थी। तो किस नदी के किनारे हुई थी? बेड़च नदी के किनारे। इस सभ्यता की खोज किसने की? तो उस पर भी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो बालाथल सभ्यता की बात करें अपन, बालाथल सभ्यता। तो इस बालाथल सभ्यता की खोज कहां पर की गई थी? तो खोज की गई थी इसकी वल्लभनगर। और ये वल्लभनगर कहां पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। यहां पर उदयपुर के 42 किलोमीटर दूरी पर दक्षिणी पूर्वी दिशा में 5 एकड़ के बालाथल के पूर्वी भाग में 5 एकड़ में फैले हुए एक टीले पर जो है इस सभ्यता की खोज की गई थी। और इस सभ्यता की खोज किसने की? इस सभ्यता की खोज हुई 1961 से 62 में। और इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी वी.एन. मिश्र का पूरा नाम क्या है? तो वीरेंद्रनाथ मिश्र ने इस सभ्यता की 1961-62 में खोज की थी। लेकिन इसका उत्खनन कार्य कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका उत्खनन कार्य की बात करें तो इसका उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ। कब हुआ था? तो इसका उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ था 1993 में। और किसके निर्देशन में हुआ था? तो ये वी.एन. मिश्र के निर्देशन में हुआ था। किसके निर्देशन में? वी.एन. मिश्र। और ये जो उत्खनन कार्य है ये कितने वर्षों तक चलता रहा? 7 वर्षों तक चलता रहा। कितने वर्षों तक चलता रहा? 7 वर्षों तक जो है इस सभ्यता का उत्खनन कार्य चलता रहा, जिसमें वी.एन. मिश्र का सहयोग किसने किया था? तो इसमें वी.एन. मिश्र का सहयोग किया था वी.एन. मिश्र का सहयोग राजस्थान के बहुत सारे पुरातत्वविद थे इसमें, इनका सहयोग करने में। वी.एन. मिश्र जो है ये डेक्कन कॉलेज पुणे के जो है प्रोफेसर थे, ठीक है ना। तो इनका सहयोग करने के लिए कौन कौन आए थे? तो इनका सहयोग करने के लिए आए थे, एक तो आए थे वी.एस.
शिंदे, एक आए थे आर के मोहंते, मोहंते या मोहंती नाम भी मिलता है इनका, एक आए थे आपके, एक आए थे देव कोठारी, देव कोठारी। इसके अलावा इनका सहयोग किया था, और इनका सहयोग किया था जीवन खरगवाल ने, जीवन खरगवाल ने। तो इस प्रकार से इन पुरातत्ववेताओं ने जो है वीएन वीरेंद्रनाथ मिश्र का जो है 7 वर्षों तक सहयोग किया, और इस सभ्यता का पूरा क्या किया गया था, उत्खनन किया गया था। इस सभ्यता का समय क्या माना जाता है दोस्तों? तो इस सभ्यता का जो समय है वो क्या माना गया है, बालाथल सभ्यता का समय। तो इसका समय C14 कार्बन पद्धति के अनुसार 2350 से 1850 ईसा पूर्व जो है इसका क्या माना गया है, समय माना गया है। ये जो है, ये जो बालाथल सभ्यता है, ये बालाथल सभ्यता, बालाथल सभ्यता, ये बालाथल सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का, किसका, हड़प्पा सभ्यता का सबसे नवीनतम स्थल माना जाता है, सबसे नवीनतम स्थल माना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता का या आहड़ सभ्यता का सबसे नवीनतम स्थल किसे माना जाता है, तो बालाथल सभ्यता को माना जाता है। और इसका जो इसे आहड़ सभ्यता की पश्चातवर्ती, ऐसा भी मान सकते हैं अपन, आहड़ सभ्यता की पश्चातवर्ती काल की क्या मानी जाती है, सभ्यता मानी जाती है। यानी आहड़ सभ्यता के बाद की जो है इसे सभ्यता माना जाता है। यानी आहड़ सभ्यता से इसका जो विकास है वो क्या हुआ है, स्वतंत्र रूप से हुआ है। कैसा हुआ है, स्वतंत्र रूप से हुआ है। इसका विकास कैसे हुआ है, स्वतंत्र रूप से हुआ है। तो इसे आहड़ सभ्यता के पश्चातवर्ती काल की या आहड़ सभ्यता से स्वतंत्र विकास के रूप में इसे क्या किया जाता है, माना जाता है। जबकि बालाथल सभ्यता का सबसे नवीन स्थल भी किसे माना जाता है, इसे ही माना जाता है। अगर मैं अगर बात करूं बालाथल सभ्यता में, तो बालाथल सभ्यता के मृदभांड कौन कौन से मृदभांड मिले थे यहाँ पर? तो यहाँ अगर मृदभांडों की बात करें तो यहाँ पर 2 प्रकार के मृदभांड मिले। बालाथल सभ्यता से कितने प्रकार के मृदभांड मिले? 2 प्रकार के। कौन कौन से, दोनों को समझा देता हूं मैं। एक तो मिले थे परिष्कृत मृदभांड, और ये जो परिष्कृत मृदभांड थे ये आहड़ सभ्यता में जो मृदभांड मिले वैसे के वैसे मृदभांड थे जो पूरी तरह से आग में पके हुए थे। और इसमें मुख्यतः प्यालियां और कटोरे मुख्यतः थे। और इन मृदभांडों का रंग कैसा था, तो काला व लाल। जबकि दूसरे प्रकार के मृदभांड कौन से मिले थे यहां से, तो अपरिष्कृत मृदभांड। और ये अपरिष्कृत मृदभांड क्या थे, तो इसको आपको समझना है। अपरिष्कृत मृदभांड क्या थे, तो अपरिष्कृत मृदभांडों की बात करूं मैं, तो अपरिष्कृत जो मृदभांड थे वो आग में पूरी तरीके से पके हुए नहीं थे। यानी पूरी तरीके से आग में पके हुए नहीं थे, कच्चे ही थे। और इनमें कौन से रंग का प्रयोग किया गया था, तो एक तो काला और एक भूरा। काला और भूरा रंग इन मृदभांडों में, अपरिष्कृत मृदभांडों में क्या किए गए थे, प्रयोग किए गए थे। इसके अलावा अगर अपन आगे बात करें इसी सभ्यता के बारे में, बालाथल सभ्यता के बारे में आगे बात करें, बालाथल सभ्यता, तो यहां पर आजीविका चलाने के लिए या आजीविका निर्वाह के लिए किस का प्रयोग किया जाता था, तो आजीविका निर्वाह के लिए यहाँ के जो लोग हैं, एक तो क्या करते थे, कृषि करते थे, एक क्या करते थे, पशुपालन करते थे, और एक
किसमें लिप्त थे ये, तो शिकार क्रिया में, यानी शिकार के माध्यम से भी जो है अपने जीवन को निर्वाह करने का क्या करते थे, ये कार्य करते थे। तो कृषि, पशुपालन और शिकार को अपने जीवन निर्वाह का आधार किस सभ्यता के लोगों ने बनाया था, तो बालातल सभ्यता के लोगों ने बनाया। अगर मैं बात करूं यहां पर सबसे पहले कृषि के बारे में बात करूं तो यहाँ के जो लोग हैं वो किस प्रकार की कृषि करते थे, तो यहाँ के लोग एक तो गेहूं, एक मूंग और एक सरसों, तो इन फसलों का सर्वाधिक जो है बोते थे, ठीक है ना। खाद्यान्न फसल में ये गेहूं का प्रयोग करते थे। जबकि अगर मैं पशुपालन की बात करूं तो यहां से एक तो गाय और एक बेल के क्या मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। लेकिन एक गांव है यहाँ पर पशुपालन में अगर बात करें अपन, तो एक गांव पड़ता है बालातल सभ्यता का मरमी गांव, और ये मरमी गांव कहाँ पड़ता है, तो चित्तौड़गढ़ में। और इस मरमी गांव चित्तौड़गढ़ से बात करें अपन, तो मरमी गांव चित्तौड़गढ़ से जो है एक तो कुत्ते के और एक बेल के, कुत्ते और बेल के क्या मिलते हैं, प्रमाण मिले हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब बालातल सभ्यता में पशुपालन में गाय और बैल तो थे ही, लेकिन पालतू पशु के रूप में जो है मिरमी गांव चित्तौड़गढ़ से कुत्ते और बैल के भी क्या मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। बेल के साथ किसके प्रमाण मिलते हैं, कुत्ते के प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा अगर बात करें अपन आगे और, तो ये जो बालातल सभ्यता थी, यहां से सूती कपड़े, हाथ से बुना हुआ सूती कपड़ा मिला, जो कि बेराट सभ्यता के बाद में दूसरा स्थान था। यानी ऐसा सूती कपड़ा एक जगह कहां से मिला था, बेराट से मिला था। तो बेराट के बाद में हाथ से बना हुआ सूती कपड़े के जो प्रमाण है वो कहां से मिलते हैं अपने को, बालातल से मिलते हैं। एक यहां से एक और बात आपको याद रखनी है, यहां से लोहा गलाने की 5 भट्टियां मिली। क्या मिली, 5 भट्टियां मिली। जबकि राजस्थान में एक सभ्यता और है जहां से लोहे गलाने की भट्टियां मिली, तो लोहा गलाने की भट्टियां दूसरी एक सभ्यता है जिसका नाम है सुनारी। सुनारी कहां पर पड़ती है, झुंझुनू में। तो यहां से भी लोहा गलाने की भट्टियां मिली और बालातल से भी लोहा गलाने की 5 भट्टियां मिली। जबकि आहड़ से तांबा गलाने की क्या मिली थी, भट्टियां मिली थी, ठीक है। आगे बात करें अपन, तो यहां से एक विशाल 11 कमरों वाला यानी 11 कमरों वाला एक विशाल भवन मिला, विशाल 11 कमरों वाला भवन मिला। यानी एक ऐसा विशाल भवन मिला जिसमें कितने कमरे थे, 11 कमरे थे। और ये प्रश्न जो है सीईटी एग्जाम 2022 में यूं का यूं मिला था सत्य सत्यावलेकुट में, तो आप इसका ध्यान रखें। तो 11 कमरों वाला जो विशाल भवन है वो कहां से मिला है, बालातल सभ्यता से। जबकि यहां से 400 ईसा पूर्व का कब्र के अंदर एक कंकाल मिला है। कब्र के अंदर क्या मिला है, एक कंकाल मिला है। और इस कंकाल से अपने को यहां पर कुष्ठ रोग होने के, कौन से रोग होने के, कुष्ठ रोग होने का क्या मिलता है, प्रमाण मिलता है। तो राजस्थान की ऐसी सभ्यता जहां से कुष्ठ रोग के प्रमाण मिलते हैं वो कौन सी है, बालाथल। जबकि अपन ने कालीबंगा में बात की थी कि वहां से शल्य चिकित्सा की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। और अपन ने वहां पर यह भी बात की थी कि एक मानव खोपड़ी मिली थी जिसमें हाइड्रोस्पिलिल रोग के क्या मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। इसका मतलब कुष्ठ रोग के प्रमाण तो कहां से मिले, आपके बालाथल से। जबकि शल्य चिकित्सा की जानकारी कहां से मिली आपके, तो आपके कालीबंगा से। आगे अपन बात करें तो ये जो बालाथल सभ्यता है, इस बालाथल सभ्यता का जो सांस्कृतिक इतिहास है, बालाथल सभ्यता, इस बालाथल सभ्यता के सांस्कृतिक इतिहास को 2 कालों में बांटा गया है। और ये 2 काल कौन कौन से हैं, एक तो है ताम्रपाषाणिक काल, ताम्रपाषाणिक काल, और एक है लौह युगीन काल, ठीक है। ताम्रपाषाणिक काल या लौह युगीन
काल, इसमें बांटा गया है। और इन दोनों कालों की जो है, ये दोनों जो काल है इनकी कुल 22 प्रावस्थाएं बताई गई है। कितनी प्रावस्थाएं बताई है, ठीक है। तो ये प्रश्न भी पूछा हुआ है, आप ध्यान रखें कि बालातल सभ्यता से कुल कितनी प्रावस्थाओं की जानकारी मिलती है, तो 22 प्रावस्थाओं की जानकारी मिलती है। और इन 22 प्रावस्थाओं को जो है कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कितने स्तर में बांटा गया है, 3 स्तर में। किस में, तो पहली से लेकर 12वीं जो प्रावस्थाएं हैं, इसे तो कहते हैं लोह युगीन। क्या कहते हैं, लोह युगीन, ठीक है। जबकि 13वीं जो अवस्था है, 13वीं जो प्रावस्था है, 13वीं प्रावस्था को कहते हैं संध्या काल या मानव गतिविधियों का शून्य काल। क्या कहते हैं, शून्य काल। जबकि 14वीं से लेकर 22वीं जो प्रावस्था है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पाषाण युगीन, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है, हालांकि ये जो नोट लगाकर आप यहां पर ये बात भी ध्यान रख सकते हैं कि ये जो बालातल सभ्यता है इसे काश्य युगीन, कौन सी, काश्य युगीन सभ्यता भी माना जाता है। काश्य युगीन सभ्यता भी माना जाता है, ठीक है। तो ये किसके बारे में जानकारी थी, तो बालातल सभ्यता के बारे में। एक बार 5 मिनट के लिए अपन इस चीज को रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। देखो, बालातल सभ्यता जो है ये उदयपुर में है। अपन ने बात की थी कि राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली पर्वतमाला कौन सी है, अरावली। और अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, उदयपुर में। उदयपुर में कौन सी पहाड़ियां, गोगुंदा की पहाड़ियां। इसी से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, आइड नदी। और इस आइड नदी का पानी उदय सागर झील में जाता है, और उदय सागर झील के बाद में ये क्या कहलाती है, बेड़स नदी। इसी बेड़स नदी के किनारे उदयपुर के दक्षिणी पूर्वी भाग में 42 किलोमीटर की दूरी पर एक तहसील पड़ती है जिसका नाम क्या है, वल्लभनगर। इसी वल्लभनगर उदयपुर में बेड़स नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई है, बालातल सभ्यता विकसित हुई है, ठीक है। और इस बालातल सभ्यता की खोज वल्लभनगर उदयपुर में 42 किलोमीटर दक्षिण पूर्वी दिशा में खोज किसने की थी, 1961-62 में वीरेंद्रनाथ मिश्र ने। और उत्खनन कार्य कब प्रारंभ हुआ इसका, 1993 में। और किसने किया था, वीएन मिश्र ने। कितने वर्षों तक चला था ये, 7 वर्षों तक। जिसमें किसने सहयोग किया था इसका, वीएस सिंधे, आर.के. मोहंते, देव कोठारी और जीवन खरकवाल ने। इसके बाद में अपन ने बात की थी कि इसका समय C14 कार्बन पद्धति के अनुसार 2350 से 1850 ईसा पूर्व माना गया है। इसका मतलब बालातल सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे क्या था, नवीनतम स्थल माना जाता है। और ये आहड़ सभ्यता की पश्चातवर्ती सभ्यता मानी जाती है, यानी आहड़ सभ्यता से स्वतंत्र सभ्यता मानी जाती है। यहाँ पर 2 प्रकार के मृदभांड मिले, एक तो मिले परिष्कृत मृदभांड और एक अपरिष्कृत मृदभांड। परिष्कृत मृदभांड का मतलब जिसमें प्यालियां और कटोरे मिले और काला व लाल रंग की थे, जो कि आहड़ सभ्यता के समकालीन थे। जबकि अपरिष्कृत मृदभांड में आग में पूरी तरीके से पके हुए नहीं थे और इसमें काला और भूरा रंग का जो है क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। जबकि बालातल सभ्यता में आजीविका निर्वाह के लिए यहाँ के लोग कृषि, पशुपालन और शिकार को आधार बनाए हुए थे, जिसमें कृषि में ये गेहूं, मूंग और सरसों की खेती करते थे और पशुपालन में गाय और बैल को पालते थे। जबकि मरमी गांव चित्तौड़गढ़ से बैल के साथ कुत्ते को पालने के भी क्या मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। आगे हाथ से बुने हुए सूती कपड़े का क्या मिलता है, प्रमाण मिलता है। और ऐसा प्रमाण सबसे पहले कहाँ से मिलता है, बेराट से भी मिला है, ठीक है ना। लोहा गलाने की 5 भट्टियां मिली यहाँ से। जबकि ऐसी सुनारी, राजस्थान की ऐसी सभ्यता सुनारी झुंझुनू, यहाँ से भी लोहा गलाने की भट्टियां मिली। जबकि तांबे की भट्टियां आहड़ से मिली। विशाल 11 कमरों वाला क्या मिला, यहाँ से भवन मिला। 400 ईसा पूर्व का कब्र में कंकाल मिला, जिसमें कुष्ठ रोग के होने के क्या मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। तो कुष्ठ रोग के प्रमाण कहां से मिलते हैं, बालातल से। बालातल सभ्यता के सांस्कृतिक इतिहास को 2 काल में बांटा गया है, ताम्रपाषाणी काल और लोह काल, जिसकी 22 प्रावस्थाएं बताई गई है, जिसमें पहली से 12वीं प्रावस्थाएं लोहयुगीन कहलाती है। और
जो है 13वीं प्रावस्था जो है वो संध्या काल या मानव गतिविधियों का शून्य काल कहलाती है, और 14 से 22वीं जो प्रावस्थाएं हैं वो ताम्र पाषाण युगीन कहलाती है। ठीक है, ये काशी युगीन सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है या काशी युगीन सभ्यता भी मानी जाती है। तो ये आज की आपकी बालातल जो है पुरातात्विक स्थल के बारे में जानकारी थी। ऐसी क्लास में कल अपन और लेके आएंगे जिसमें अपन एक और नई सभ्यता पर चर्चा करेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी? आप क्लास को शेयर करें, लाइक करें और जितना हो सके उतना दबाकर शेयर करें। आज की क्लास को अपन यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। ओके।